देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस जॉन सीना के रिटायरमेंट को लेकर टोनी खान का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू में निकी विला की पॉसिबल डेब्यू को लेकर निकी विला का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। मोटर सिटी मशीन गन के फ्यूचर को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के यूएसए में स्टेडियम सोल्ड आउट करने को लेकर डेव मेल्जर का बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के व्यूअरशिप की। बात करें एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के व्यूअरशिप की तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 हफ्ते पहले जब एईडब्ल्यू का कोलिजन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के साथ हेड टू हेड किया तो एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को मात्र 3,06,000 व्यूअरशिप मिली, जो इस साल एईडब्ल्यू कोलिजन की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइस यही लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के बाद जब एईडब्ल्यू का कोलिजन शो प्री रिकॉर्डेड हुआ तो एईडब्ल्यू कोलिजन शो की व्यूअरशिप मनी इन द बैंक के शो के मुकाबले तो बढ़ चुकी है। बट गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप मात्र यहाँ पर 3,62,000 है, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन की एवरेज व्यूअरशिप के मुकाबले कम है, क्योंकि गाइस नॉर्मली एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप करीबन 4 लाख के बराबर होती है। और डेफिनेटली क्योंकि एईडब्ल्यू कोलिजन शो के लास्ट वीक शुरू होने से 2 मिनट पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ था, तो गाइस इसीलिए यहाँ पर अमेरिका के अंदर हर कोई उस समय के ऊपर न्यूज देख रहा था। और गाइस यहाँ पर इसीलिए एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो को मात्र यहाँ पर 3,62,000 व्यूअरशिप मिली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग ई स्पोर्ट स्टेडियम कोलिजन शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटर सिटी मशीन गन के फ्यूचर की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन को लेकर आए दिन कोई ना कोई रूमर चलती रहती है। और गाइस यहाँ पर काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि मोटर सिटी मशीन गन बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करेंगे। तो गाइस वहीं अब भी काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि मोटर सिटी मशीन गन एईडब्ल्यू को भी ज्वाइन कर सकते गए। और यही मोटर सिटी मशीन गन के फ्यूचर को लेकर इन सभी रूमर्स के बाद इस हफ्ते मोटर सिटी मशीन गन अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडी रेसलिंग कंपनी प्रेस्टीज रेसलिंग के ऊपर कम्पीट करते गए, जहां पर इस शो के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन के कम्पीट करने के बाद मोटर सिटी मशीन गन सोशल मीडिया पर ये अनाउंस करते गए कि प्रेस्टीज रेसलिंग में मोटर सिटी मशीन गन का ये मैच इंडी रेसलिंग में प्रेस्टीज रेसलिंग पर उनका आखिरी मैच था। और गाइस अब यहाँ पर वो प्रेस्टीज रेसलिंग पर काम नहीं करेंगे। और यही मोटर सिटी मशीन गन जैसे ही ये अनाउंस करते गए कि वो यहाँ पर प्रेस्टीज रेसलिंग से जा रहे गए, इसके बाद एक बार फिर से ये रूमर तेज हो जाती गए कि मोटर सिटी मशीन गन पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने वाले गए। बट गाइस अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, फिलहाल यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर नहीं आने वाले गए, क्योंकि गाइस 1 अगस्त को एआईडब्ल्यू रेसलिंग के द्वारा मोटर सिटी मशीन गन के रिटर्न अनाउंस करने के बाद अब यहाँ पर कनाडा के नंबर 1 इंडी रेसलिंग कंपनी स्मैश रेसलिंग ने ये अनाउंस कर दिया है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के 1 हफ्ते पहले 18 अगस्त को मोटर सिटी मशीन गन उनके शो पर काम करने वाले गए। और गाइस अब यहाँ पर ऑलरेडी ये कंफर्म हो चुका है कि कम से कम 18 अगस्त तक मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई को तो ज्वाइन नहीं करने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर एग्जैक्टली मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू में से इवेंचुअली यहाँ पर किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में ब्रायन डेनिसन के ड्रीम मैच की। गाइस इस हफ्ते ब्रायन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रायन ने एईडब्ल्यू में उनके सबसे इंपॉर्टेंट मैच को लेकर बात की, जहां पर ब्रायन का ये कहना था कि जब यहां पर 3 साल पहले ब्रायन ने एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था तो वो सबसे पहले केनी ओमेगा को फेस करना चाहते थे। और 2021 में ग्रैंड स्लैम के ऊपर ब्रायन और ओमेगा के 30 मिनट टाइम लिमिट ड्रॉ के बाद ब्रायन यहां पर केनी ओमेगा के साथ ट्रिलॉजी मैच में कम्पीट करना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन और ओमेगा को कभी भी काम करने का मौका नहीं मिला। और गाइस ब्रायन यहाँ पर जहाँ एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा के साथ ट्रिलॉजी ड्रीम मैच लड़ना चाहते थे, वहीं केनी ओमेगा की जगह ब्रायन को हैंगमैन एडम पेज के साथ ट्रिलॉजी मैच में काम करने का मौका मिला है। और यहाँ पर केनी ओमेगा की जगह हैंगमैन एडम पेज के साथ काम करने के बाद ब्रायन डेफिनेटली ये बोल सकते गए कि हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के उन रेसलर्स में से होने वाले गए जिसके नाम पर एईडब्ल्यू कंपनी आगे चलकर और ज्यादा बड़ी बनेगी। और ब्रायन यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज को देखकर ये बोल सकते गए कि हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर एईडब्ल्यू ब्रांड का फेस बनने वाला रेसलर है। और अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी हैंगमैन एडम पेज को सही से बिल्ड करे तो हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू कंपनी के बिगेस्ट सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखते गए। आप यहाँ पर ब्रायन की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं,
थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निकी बेला के एईडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रायन डेनिसन की वाइफ ब्री बेला और निकी बेला ने लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव कर दिया था और इन दोनों के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद करंटली ये दोनों रेसलिंग के बाहर काफी सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे गए। बट गाइस इस हफ्ते यहाँ पर एक लेटेस्ट शो के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रिट बेकर बेला ट्विंस के साथ अपीयर होते हुए दिखाई देती गए, जहां पर इस शो के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रिट बेकर और निकी बेला का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पर क्राउड जब निकी बेला से ये पूछती गए कि क्या यहाँ पर निकी बेला कभी भी रेसलिंग पर उनका इन-रिंग रिटर्न करेंगी, तो गाइस निकी बेला लाइव शो के ऊपर ये बोलती गए कि वो यहाँ पर रेसलिंग में अगर कभी रिटर्न करेंगी तो वो ब्रिट बेकर को फेस करने के लिए रिटर्न करने वाली गए। और गाइस इसके बाद इसी शो के स्टेज एरिया के ऊपर निकी बेला और ब्री बेला का कन्फ्रंटेशन होता है, जहां पर निकी बेला ये बोलती गए कि वो यहाँ पर फ्यूचर में रेसलिंग में उनका इन-रिंग रिटर्न करके ब्रिट बेकर को फेस करके बीट करेंगी। और वो यहाँ पर ब्रिट बेकर को ये बता सकते गए कि वो आज भी यहाँ पर ब्रिट बेकर से रिंग के अंदर बेटर है। और कुछ इस तरीके से ब्रिट बेकर को वार्निंग देते हुए निकी बेला ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो फ्यूचर में एईडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू करना सोच सकती गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर यहाँ पर बेला ट्विंस कभी एईडब्ल्यू को ज्वाइन करती है या नहीं, और रेसलिंग बिजनेस के अंदर निकी बेला और ब्रिट बेकर का ड्रीम मैच फैंस को कभी देखने को मिलता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही है निकी बेला की, तो गाइस यही निकी बेला के फॉर्मर बॉयफ्रेंड जॉन सीना को लेकर अब एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की काफी बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नेक्स्ट ईयर जॉन सीना रेसलिंग से रिटायर हो रहे गए। और यही इस हफ्ते जब टोनी खान एईडब्ल्यू के अपकमिंग डायनामाइट शो को प्रमोट कर रहे थे, तो टोनी खान के इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान से इंटरव्यूअर यहाँ पर जॉन सीना को लेकर बात करने की कोशिश करता है। और वैसे तो टोनी खान जॉन सीना को लेकर कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहते थे, बट गाइस फिर भी जब इंटरव्यूअर जोर देकर टोनी खान से ये पूछता है कि टोनी खान जॉन सीना के बारे में क्या बोलेंगे और टोनी खान ने जॉन सीना के रिटायरमेंट अनाउंस के ऊपर क्या सोचा है, तो गाइस टोनी खान ये बोलते गए कि वो यहाँ पर पर्सनल लेवल के ऊपर रेसलिंग बिजनेस में सीना ने जो कुछ भी किया है उन चीजों की काफी रिस्पेक्ट करते गए। और वैसे तो रेसलिंग बिजनेस के अंदर जिन 4 लोगों को टोनी खान उनका माउंट रसमोर मानते गए, वो 4 लोग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ब्रेट हार्ट, रिकी स्टीमबोट और स्टिंग गए। बट गाइस यहाँ पर इन चारों के अलावा अगर यहाँ पर टोनी खान स्पेशली मॉडर्न एरा की बात करें, तो गाइस टोनी खान डेफिनेटली इस बात को एडमिट करते गए कि मॉडर्न एरा के अंदर जॉन सीना आर्गुएबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक है। और गाइस जॉन सीना का अब यहाँ पर रिटायर होना डेफिनेटली यहाँ पर टोनी खान इस चीज की काफी रिस्पेक्ट करते गए। और गाइस टोनी खान ये होप करते गए कि जॉन सीना सेफली रेसलिंग से रिटायर हो। और कुछ इस तरीके से टोनी खान के द्वारा जॉन सीना की काफी ज्यादा तारीफ की गई है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग स्टेडियम शो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 दिन पहले इस चीज को लेकर न्यूज सामने आई थी कि एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली इस साल वेम्बली स्टेडियम में ऑल इन के बाद अगले साल यूएसए के अंदर उनका स्टेडियम शो करने वाले गए। और गाइस फाइटफुल की रिपोर्ट के हिसाब से फाइटफुल ने ये कहा था कि एईडब्ल्यू कंपनी डालस एरिया के अंदर यहाँ पर उनका स्टेडियम शो करने वाले गए। और ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू डालस में AT&T स्टेडियम के अंदर पॉसिबली उनका स्टेडियम शो करेगी। well अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के पॉसिबली AT&T स्टेडियम में इस शो को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जहाँ पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी करंटली जिस पॉइंट पर खड़ी गए उस पॉइंट पर एईडब्ल्यू का AT&T स्टेडियम को रन करना किसी भी तरह का सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू कंपनी टिकट सेल के मामले में अमेरिका के अंदर अब भी स्ट्रगल कर रही है। और जहां एईडब्ल्यू का कल होने वाला डायनामाइट शो एईडब्ल्यू का 250 डायनामाइट होने वाला है, वहीं इस शो के ऊपर MJF वर्सेस विल ऑस्प्रे, ओकाडा वर्सेस स्वर्व और मर्सिडीज मोन के हाई प्रोफाइल टाइटल मैचेज होने के बाद भी इस शो के ऊपर मात्र 2000 टिकट बिके गए। और एईडब्ल्यू कंपनी जब साल के वन ऑफ द बेस्ट डायनामाइट के ऊपर 2000 से 3000 टिकट बेचने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एईडब्ल्यू कंपनी का अमेरिका में स्टेडियम को सोल्ड करना डेव मेल्जर को लगता है नहीं होने वाला ही। और गाइज मेल्जर ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू का AT&T स्टेडियम को बुक करना एईडब्ल्यू कंपनी को भारी पड़ सकता है। और गाइज मेल्जर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को अमेरिका में कोई स्टेडियम बुक करना है तो एईडब्ल्यू कंपनी को कोई बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बुक ना करके बल्कि किसी बेसबॉल स्टेडियम को बुक करना चाहिए, जिसकी कैपेसिटी करीबन 30,000 से 40,000 के बराबर होती है। बट गाइज फिलहाल के लिए डेव मेल्जर को नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर किसी बड़े स्टेडियम को अमेरिका में सोल्ड आउट
कर पाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर AEW कंपनी अमेरिका के अंदर करंटली स्ट्रगल कर रही है। बोला आप लोग मेजर की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैक।